देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। डुंगना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बडूदिया निवासी आनंद सिंह राजपूत पिता मान सिंह राजपूत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आनंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ेंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी आनंद सिंह राजपूत के पिता 2010 में जनपद पंचायत भेरुंदा के जनपद पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आनंद सिंह राजपूत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आम आदमी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नाम आपका? मेरा नाम आनंद सिंह राजपूत है। मैं भेरुंदा की एक छोटे से गांव बड़ौदिया का निवासी हूं और बुधनी विधानसभा 156 क्रमांक से लड़ना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने लड़ने का निर्णय कैसे किया और आप कैसे लड़ पाएंगे? क्या रणनीति है आपकी? क्या सोचकर आपने शिवराज सिंह चौहान के सामने लड़ने का निर्णय लिया है? मैंने सबसे पहले तो यहाँ का जो रीजनल क्षेत्र है उसके हिसाब से मैंने दौरा किया और जनता की कमी देखी कि जनता को क्या चीज़ की ज़रूरत है और जनता के हिसाब से मैं आज इस दौर पे आया हूँ कि मेरे को एक राजनीति में कदम रखना चाहिए। और जनता कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ी हुई है अभी भी बुधनी विधानसभा के अंदर भी। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ इंदौर में, लेकिन यहाँ अगर अच्छी सुविधा होती तो मैं यहाँ छोड़ के इंदौर नहीं जाता। मैं खुद यहाँ से पढ़ाई करता, लेकिन कहीं शिक्षा की कमी है, कहीं बिजली की कमी है, कहीं स्वास्थ्य की कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो इसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, राजनीति में कदम रखना चाहता हूँ। शिवराज जी तो अपने भाषण में कहते हैं कि क्षेत्र का विकास हुआ, मध्य प्रदेश का विकास हुआ, फिर आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि मध्य प्रदेश में विकास हुआ? शिवराज सिंह चौहान जी जो है कि एक घोषणावीर हैं, घोषणाएं करते हैं लेकिन उनकी घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती। बस उनका यह है कि जनता के सामने क्या मोटिव रखना है जो कि एक वोट आकर्षित करके और वोट बैंक बनाया जा सके, उसके अलावा सीएम साहब के पास कुछ नहीं हुआ। आपका राजनीतिक कैरियर क्या है? मेरा राजनीतिक करियर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ जो कि आपके सामने है। पहले से आपके परिवार में कोई राजनीति में रहे? मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से थे, 2010 में जनपद सदस्य का चुनाव लड़े। मेरी सिस्टर भी है जो पिछले वर्ष चुनाव लड़ी जनपद में जिला पंचायत का। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको वापस से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने की आवश्यकता लगी? सबसे मैंने आपको बताया कि ये जनता की जो कमी होती है उसको पूरा करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है राजा का, जो कि एक सही राजा और सच्चा सेवक होने के नाते सीएम साहब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य है कि मैं भी एक युवा नेता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैं भी आके कहीं ना कहीं जनता की सेवा करूँ और अच्छे आशीर्वाद के साथ में आऊँ क्षेत्र में। आप क्या क्या करेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो? मेरा सबसे पहला फोकस ही शिक्षा का रहेगा। शिक्षा सबसे अच्छा एक विषय भी होता है और शिक्षा के आधार पर सब कुछ किया जा सकता है। सर सब जो भी रोजगार की बात करते हैं तो 1 लाख रोजगार का बोला, लेकिन कहाँ है 1 लाख रोजगार की अगर बात करें, जैसे अगर यहाँ पे जिला बनता, नरसुल्लागंज क्षेत्र का विकास होता, भेरुंदा नाम कर दिया उसका, लोगों को भ्रमित कर दिया भेरुंदा नाम से। अगर जिला बनता तो विकास होता ना, यहाँ जिला तो बना नहीं। और अगर यहाँ पे अगर हॉस्पिटल जैसे अगर देखा जाए स्वास्थ्य के रूपरेखा में देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी कमियाँ हैं। नरसुल्लागंज में अभी तक हड्डी के डॉक्टर नहीं है, 2 साल हो गए हड्डी का कोई ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है जो कि अच्छे तरीके से इलाज किया जा सके। और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और जो बीजेपी के नेता हैं बस उनका विकास हुआ है, बाकी जनता जो दुर्लभ वर्ग के लोग हैं उनके पास कोई योजना का लाभ नहीं मिला अभी तक। ग्राम पंचायतों में कई जगह स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य है, वहाँ पे डॉक्टर हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि आप खुद अगर जाके देखें वहाँ पे तो जो आरोग्य केंद्र है सभी जगह, एक जगह नहीं सभी जगह आप सर्वे कर सकते हैं इसका, सभी जगह ताले लगे हुए हैं, तो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री अभी लाडली बहना को 1250 रुपये महीना और 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। ऐसे कई योजनाएं हैं जो वो उनके चुनावी मतलब बात करते हैं। ऐसे में आप कैसा उनके सामने कैसा चुनाव? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है कि महिलाओं की एक महिला क्या है कि एक भारत के अगर हिसाब से देखें तो महिलाएं सच्ची सीधी होती, जल्दी बातों में आ जाती है। तो उनका मानना यह है कि वोट महिलाओं की तो
कैसे भी करके लेके आए, क्योंकि उनको पता है कि इस बार सरकार आना पॉसिबल नहीं है। महिलाओं को पहले 1,000 रुपये का लाडली बहना को देने का कहा गया था, उसके बाद 1250 रुपये कर दी उसकी राशि। तो 1250 रुपये उसकी राशि की है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी है जो अभी भी वंचित है उससे। किसी का फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ अभी तक। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो अभी तक उसकी डेट के अनुरूप फुलफिल नहीं हुआ। तो इसके अनुसार देखा जाए तो आधी महिलाएं वंचित हो चुकी है जो लाडली बहना से। तो इसका कोई एक औचित्य नहीं है कि अपन इसके थ्रू वोट बटोर सके। तो ये महिलाओं को एक भ्रमित करने का सीधा सा उपाय है, और वोट एक सीधा सा है कि वोट खरीदना है 1250 की राशि से।